पहली कविता है मुहावरे। इसमें 5 मुहावरे हैं। शुरू करती हूँ। चलते चलते चप्पलों का घिस जाना एक मुहावरा है। चलते चलते चप्पलों का घिस जाना एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन पाँवों पर जिनमें चप्पलें नहीं हैं। हैं बस बेवाइयाँ जो घिसती नहीं हैं, बस रिश्ती हैं। खिचड़ी का पकना भी एक मुहावरा है। खिचड़ी का पकना भी एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन घरों पर जहाँ दाल चावल कभी एक साथ जुटता नहीं है। पकती गलती है देह किसी और की थाली के लिए। गज भर की छाती होना भी एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन छातियों पर जिनमें बिन बारादरी वाले बेहद तंग और अंधेरे दिल बसते हैं, जिनमें नहीं रह सकते 2 भाई भी एक साथ, पड़ोसी की फिर बात ही क्या। सीने पर मूंग दलना भी एक मुहावरा है। सीने पर मूंग दलना भी एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन सीनों पर जो सालों की दलन के बाद भी नहीं हुए हैं चाक, जिनके पेट पर अभी भी बैठा है लोढ़ा लिए एक भूत और पीठ पर गहरे घावों के बावजूद जिन्हें करवट बदलने का ख्याल तक नहीं है। जल में रहकर मगर से बैर करना। जल में रहकर मगर से बैर करना भी एक मुहावरा है जो लागू नहीं होता उन मछलियों पर जिन्होंने खोल दिया है मोर्चा अपने घर पर हुए मगरमच्छ के कब्जे के खिलाफ। अब अगली कविता है बेईमान प्रार्थनाएं। आषाढ़ के महीने में ये पक्के रंग वाली मेहनत कश औरतें, आषाढ़ के महीने में ये पक्के रंग वाली मेहनत कश औरतें मैं परिवार उजाड़ आई हैं अपना डेरा डंडा। बूढ़ पुरनिया बच्चा बुतरू सब लेकर घर झाड़ कर उठ आई हैं बहुत दूर, मंदिर के पीछे और मंदिर से दूर, तालाब के किनारे और तालाब से दूर। निखरे लेटी हुई हैं उनकी बुढ़ियाएं आसमान ताकते हुए, जिनकी आंखों के लिए इस उम्र में भी दिन में देखा गया सपना ही है 2 मुट्ठी भात। सांप बिच्छू के दिन में घास पर नंगे ही सोए हुए हैं उनकी गोद के बच्चे, जिनकी सांसें उनकी पसलियों के बीच अटक अटक कर चल रही है और यह देखने के लिए नहीं चाहिए किसी डॉक्टर की नज़र। खड़ी दोपहर में बाल बच्चों को छोड़ घुटने भर कीचड़ में कछोटा मारकर उतर जाती हैं। बाढ़ उतरने के बाद कमर तोड़कर रोपती हैं धान। खुली भूख लिए आधा पेट खाती हैं, गीत गाती हैं और घोंघे और जोंक के दिए घावों को गिने बिना ही सो जाती हैं खुले आसमान के नीचे। बदले में उनके आंचलों में पलट दिया जाता है सुंडी, सुरसुरियों और मूस की लेड़ियों से भरा हुआ अनाज। गाय भैंसों ने तक फेर लिए हैं जिनसे मुंह। भादों तक खुले आसमान के नीचे अपने प्रवास के बाद लौट जाती हैं अपने देश। उनके हाथों में छोटी छोटी पोटलियां हैं जिनमें एक भी पोटली कृतज्ञता की नहीं है। फसल लहलहा जाती है। जोत मालिक आसमान की तरफ उठाता है हाथ और ईश्वर को देता है धन्यवाद, जिसके पसीने की एक बूंद तक नहीं टपकी है उसके खेत में। अपनी प्रार्थना में अर्पित कर देता है रोपनिहारिनों के हिस्से की सब कृतज्ञताएं। और मैं सोचती हूँ कि इन पेटकटवा बेईमानों का कौन सा बेईमान ईश्वर है जो स्वीकार करता है बेईमान प्रार्थनाएं और हड़प जाता है मेहनत कशों का हिस्सा बिना हिचके और बिन सवाल किए।